लेकिन आज के नेता कर क्या रहे हैं? देश को बचा रहे हैं? नहीं, देश को बेच रहे हैं अपने फायदे के लिए, देश को बेच रहे हैं। एक चीज गौर करने वाली बात है, और भारत का 65% आबादी 20 साल से नीचे है। आप लोग गांव में रहते हैं, गांव में देखते होंगे अभी सबसे ज्यादा आपको बूढ़ा दिखते हैं या बच्चा? बूढ़ा नहीं दिखेंगे आपको, बच्चा दिखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कोई भी क्या होता है 100, कोई भी चीज 100 होता है ना। तो भारत का 65% आबादी 30 साल से नीचे है। इसका मतलब क्या है? भारत में जवान है, क्योंकि जवान लोग कब होता है? जब 30 साल से नीचे रहता है, चाहे 20 का हो, 22 का हो, 25 का हो, 30 का हो। और 30 से पार जब धीरे धीरे होता है तो आदमी का क्या होता है? गिरना शुरू होता है। और भारत बूढ़ा कब हो जाएगा? 2050 में। ये जो 65% आबादी है क्या हो जाएगा? 50 से नीचे। और जब 50 से नीचे हो जाएगा और 50 से तो ऊपर पार करना शुरू करेगा, तो उस समय कुछ कर पाएगा? नहीं। समझिएगा जरा गौर से, भारत का 65% आबादी 20 साल से नीचे है, और भारत जाकर के 2050 में क्या हो जाएगा? बूढ़ा। और 65% मतलब 100 में 65 लोग क्या है? अभी जवान है, और 35 लोग क्या है? बूढ़ा। उस 35 लोग में 10 लोग ऐसा है जो खटिया पकड़े हुए हैं, वो कभी भी टपक सकता है, ठीक है? बचा 25, उस 25 में 5% ऐसा है जो कि चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है उसको भी पता नहीं है, ठीक है? अब बचा 20, उस 20 में क्या है? 10 जो है आधा बीमार है, बचा 10। समझ में आ रहा है? जो करना है इस 65 को करना है, और 65 जो चाहेगा भारत में कर सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। और हम लिखकर का कथन है प्रजातंत्र तंत्र, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो अभी भारत का जनता क्या है? जवान है। भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत कर क्या रहा है? कर रहा है, दंगा कर रहा है, रोड पर पत्थरबाजी कर रहा है, बस का शीशा तोड़ रहा है। क्या नहीं कर रहा है? भारत कर रहा है। क्या यही करना है हमको? आज हम लोग क्या हैं? आजाद हैं या गुलाम हैं? आजाद हैं। लेकिन यही हाल रहा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? और इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम जैसे लोग। हम का मतलब क्या? हम जैसे लोग। क्योंकि कहा जाता है अगर हर इंसान खुद में अपने आप में बदलाव करे तो क्या कर सकता है? बदल सकता है। और जब हर इंसान बदल जाएगा तो हमारा समाज बदल जाएगा। जैसे जाहिर सी बात है, घर पर आते हैं, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में कुछ सदस्य होंगे, कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। और ऐसा नहीं कि जो बुरा है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान में दो चीज होता है, कुछ अच्छाई होता है तो कुछ कहा जाता है कि हर एक सिक्का का दो पहलू होता है, तो हम लोग करते क्या है कि अक्सर उसके एक पक्ष को देखते हैं और उसके दूसरा पक्ष को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। वही तो हम लोग क्या करते हैं? गलत करते हैं। तो अगर इंसान को लगे कि हमारे अंदर कुछ बुरा है तो उसको क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए, क्योंकि आपकी बुराई को कोई और नहीं खत्म कर सकता है। आपकी बुराई को आप खुद खत्म कर सकते हैं। इंसान आप पर कंट्रोल करके आपको बांध सकता है, एक जगह कर सकता है, लेकिन आपको सोच को बदल सकता है? सोच को कौन बदल सकता है? तो हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। लेकिन हम बदलेंगे कैसे? क्योंकि अच्छा शिक्षा ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि कहा जाता है शिक्षा जो होता है किसी देश इंसान को देशभक्त भी बनाता है और आतंकवादी भी बनाता है। जिस तरह के आपको शिक्षा दिया जाएगा उसी तरह के आप आगे चल करके बनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो मन के तो सच्चे होते ही होते हैं, लेकिन वो कच्चा मिट्टी है। आप उससे चाहें तो सुराही बना सकते हैं, उससे घड़ा बना सकते हैं, कढ़ाई बना सकते हैं, और कढ़ाई बना करके उसमें भोजन बना करके खा भी सकते हैं। लेकिन अगर उस कच्चा मिट्टी से कुछ नहीं इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी रोड पर पड़ा रह सकता है और लोग उसको ठोकर भी मार सकते हैं, ठीक है? तो कच्चा मिट्टी को अच्छा कौन बनाएगा? शिक्षक। लेकिन हमारे देश की दुर्भाग्य क्या है? हम किसी भी पर्सनली शिक्षक को बुराई नहीं कर रहे हैं, हम देश के सिस्टम और देश के शिक्षक और देश के स्टूडेंट्स को बता रहे हैं।
आज हमारे देश में हो क्या रहा है, कोई काम ही नहीं करना चाहता है, सब लोग आलसी होते जा रहे हैं। सबको चाहिए आराम, बैठे बैठे बेड पर भोजन मिल जाए, बैठे बैठे टीवी चालू हो जाए, टोपा अगर हिला मत करे, कोई जाते कि हमरो टोपा हिला देते हमरो कर लेंगे पहले, वो हो जाए। गाड़ी से चाहिए एसी वाला गाड़ी चाहिए, एसी वाला घर रहे और बढ़िया से घर में बेड रहे पूरा गद्दा वाला, ताकि एक बार सूती ना तो अंदर ठीक है, खूब आराम करे। हर व्यक्ति चाहता है, आप लोग भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। नहीं, अगर मेरे सामने आप झुकवाने के नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, आप बिना प्रसाद करके कहिए तो नहीं चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं ना। और इसीलिए माँ बाप कहते हैं कि जो बेटा पढ़ने तभी ना पैसा कमेबे तब आराम से रहते। आज किसी को ये नहीं बता रहा है कि देश तुम्हारा खटारे में जा रहा है, तुम कर क्या रहे हो। अभी आजाद हम लोग हैं तो हम मान करके पूरा आपके सामने भाषण दे रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर हम उत्तर कोरिया में होते तो क्या, जहाँ के नागरिक को उत्तर कोरिया एक देश है, समझने वाली चीज है। ये दुनिया बड़ा नहीं है, ये दुनिया छोटा है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा धरती है, नहीं, धरती छोटा है। 3 पर तो पानी है, आप लोग जानते हैं ना साइंस में। और ये भी जानते हो कि धरती समय समय पर प्रलय होते रहा है, प्रलय का समय नजदीक है, क्योंकि सारे देश आपस में लड़ने के कगार पर है। अगर सारे देश के लोगों को अगर सोच नहीं बदला तो बहुत ही जल्द 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। ठीक है, इसको पूरा समझाने में तो हमको कई घंटा लग सकता है, लेकिन इस चीज को आप लोग लग रहा होगा कोई एक किताब पढ़ के रट्टा मार के घर से आए होंगे और आपके सामने बड़बड़ाना शुरू कर दिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तब गलत है। इसके पीछे मेरा बरसों का मेहनत है, बहुत दिन से हम लगे हुए थे। ऐसा हुआ था क्यों मेरे साथ, क्योंकि आज से 1.5-2 साल पहले हमको न्यूज देखी, और न्यूज में थोड़ा सा कुछ घोटाला के बारे में था, वहीं से हमको न्यूज देखने का हैबिट हुआ और हम लगे यूट्यूब पर, जिसमें जियो आया था, फ्री का रहता था। ठीक है, पूरा देखते थे और शुरू से हमको गाना वाना पर शौक नहीं रखता था, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो अच्छे स्टूडेंट हम हुआ करते थे। जो हम सीखे हैं वो दूसरों को बताएं तो हमारा एक समाज बदले और लोग अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें और एक हमारा समाज सुंदर हो। बस इतना ही, अब कुछ फायदा है। अब हमें ना कुछ पाने का इच्छा है और ना कुछ खोने का डर है। बहुत कुछ जीवन में पाए और बहुत कुछ हम खोए भी हैं। चलिए बातों पर चलते हैं। ये तो मेरा लाइफ था, लेकिन हाँ देखिए, तो 30% जो भारत का आबादी है वो क्या कर रहा है। अभी थोड़ा सा भाषणबाजी खूब चल रहा है भारत में। सब लोग जात के नाम पर बनाता है, कोई जात कोई भी धर्म हो आपको कुछ नहीं देता है। देता है तो कौन? देश देता है। अगर आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कौन दे रहा है? देश ही दे रहा है ना आपको। जिस जगह पर आप सुरक्षित हैं उसको सुरक्षा कौन दे रहा है? देश दे रहा है। जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप पैदा लिए हैं और जिस जगह पर आप पैदा लिए हैं, ये सब किसका है? देश का है। आप आजाद हैं। जरा गौर से सोचिए, जब आप गुलाम होते हैं, अभी थोड़ा समय पहले हम कह रहे थे कि दुनिया बड़ा नहीं है और कुछ मुद्दा पर आते हैं। एक देश है उत्तर कोरिया, नाम कोई सुने हैं? उत्तर कोरिया, वहाँ का तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। वो करता क्या है? तानाशाही करता है। तानाशाही का मतलब क्या होता है? तानाशाही को वहाँ पे देखिए कितना गंदा इंसान है। 13 साल की जो लड़की होती है उसको जब छोटा बच्चा होता है तो जो 13 साल तक पहुंच गया, और वैसी लड़की जिसकी टांग लंबी होती है, जो देखने में सुंदर होती है, जरा गौर से मेरी बातों को समझना, कितना अत्याचार करता है, वो राक्षस है। 13 साल की लड़की जो होती है, जिसकी टांग लंबी होती है और जो सुंदर होती है, उसको अपने पास बुलाता है। बाहर बुलाता है तो समझ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग बेवकूफ नहीं समझ गए। पहले वो करता है, फिर उसके बाद उसकी सेना लोग होता है और तब उसको वहां से बाहर दे जाता है। इस तरह से वहां से लड़कियों पा जाती है। जरा गौर से जो भारत में ऐसा रहता तो क्या है? आजाद हम लोग है ना, इसलिए कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी पत्थर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन इस आजादी की कीमत को समझना होगा। क्या आजादी का कीमत होता है और गुलामी का क्या होता है। जरा अपने घर में अगर कोई दादा दादी या नाना नानी होंगे और वैसे जो बहुत पहले के होंगे, जो गुलामी को देखे होंगे कि भारत को आजादी कब मिला? 1947, 1946। इससे पहले क्या था? भारत गुलाम था। तो जब भारत गुलाम था तो वैसे लोगों से पूछेगा कि गुलामी का जीवन क्या होता था, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने खुश नसीब हैं इस आजाद भारत में पैदा हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उस आजादी को खोने पर हुए हैं, थोड़े से फायदा के लिए। जरा सोचिए, आप अगर चीन में भी पैदा लेते हैं तो जितना हम आपके सामने बोल रहे हैं ना, नहीं बोल पाते, क्योंकि चीन
उत्तर कोरिया ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे नागरिकों को बोलने का हक नहीं है, और उत्तर कोरिया तो लड़की के साथ करता है, और उतना ही नहीं अत्याचार करता है, लड़कियों के साथ तो करता ही है। जो वहाँ के सेना लोग हैं उसको कुछ सुविधा देता है, बाकी जो लोग हैं, आप लोग तो इस घर में कार गांव में रहता है ना, लेकिन वहाँ नागरिकों को कार रखने का भी अधिकार नहीं है। अगर आपको कार रखना है तो सरकार से परमिशन लेना होगा। अगर कार वही वहां पे रख सकता है जो सरकारी काम काज से जुड़ा हुआ है, अन्यथा कार रखने का हक नहीं है। उतना ही नहीं, आपका घर है, अब घर में क्या बतियाते हैं, पड़ोसी सुनता है तो झगड़ा कर लेते हैं ना, लेकिन उत्तर कोरिया में क्या है, हर घर में एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया है। लेकिन वो कैसा है नागरिक वहां के लोगों के, जहाँ हर घर में रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, आप अपनी मर्जी से पैसा रहते हुए भी कार नहीं खरीद सकते हैं, लड़कियों पर जुल्म किया जाता है। उतना ही नहीं, वहाँ आप बाल अपने मर्जी से कटवा ले रहे हैं, कोई यहाँ पे बॉन्ड करवा ले रहे हैं तो कोई ब्रेक करवा रहे हैं। अभी के जमाना जो आप लोग कहता था कटोरी कट ले ना, सुना कटोरी कट के हम लोग के टाइम में हुआ करता था, कटोरी कटवा रख ले, तो उसको हम लोग कहते थे क्या कि कटोरा रख करके बरवा को काटल होते, लेकिन वो नहीं, वही आज क्या हो गया, हनी सिंह यो हनी बन गया। तो आप अपना पीछे से यहाँ पे मरवा रहे हैं, यहाँ पे मरवा रहे हैं, कलम में करवा रहे हैं, नहीं तो पीछे नामों लिखवा ले रहा है ना। लेकिन उत्तर कोरिया में तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। तो वहां का तानाशाह कहता कि बाल रखने का नियम है, 15 को लड़का का हेयर स्टाइल है, उतना ही हेयर स्टाइल आप रख सकते हैं। लड़कियों के साथ हो रहा है तो हो ही रहा है। आप अपनी मर्जी से गाड़ी भी नहीं रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, और आप वहां पे गुलाम हैं। क्या आप चाहते हैं कि भारत में भी वैसा हो? नहीं चाहते हैं ना। बहुत हम लोग खुशनसीब है ना जो मिला है। क्या मिला है हमें? आजादी। और उस आजादी को हम लोग खोने पर उतारते हैं। कैसे खो रहे आजादी? अब इस पर आते हैं ना। आप अब सोच रहे होंगे कि सर जी पागल हो गए हैं कि कैसे आजादी जाएगा, इतना बड़ा सैनिक है, नरेंद्र मोदी देश की रक्षा कर रहे हैं, हम लोग गुलाम कैसे हो जाएंगे? तो आपको गुलाम कर लेगा, हम रहेंगे, हमको कहेगा लैट्रिन साफ करेंगे तो लैट्रिन साफ करेंगे, हमको खेत में कहेगा कि अपना खेती करो। जो लोग गुलाम था जिस समय इंग्लैंड का, और कितना 100 साल रहा, 200 साल क्यों रहा? भारतीय बेवकूफ हो गया है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति थे विंस्टन चर्चिल, नाम आप लोग उनका सुने होंगे। विंस्टन चर्चिल भारतीयों के बारे में शब्द कहते हैं, भारतीय मूर्ख हैं, मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। क्या गलत कहते हैं? नहीं, सही कहते हैं। तो क्या हम लोग उनकी बातों को गलत नहीं सिद्ध कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं ना। हम लोग कहेंगे कि नहीं विंस्टन चर्चिल, जो तुम कहे वो गलत है, भारतीय मूर्ख नहीं थे, नहीं है और न कभी रहेंगे, हम लोग हैं, हम लोग सोच सकते हैं। और विवेकानंद जैसे लोग हमारे देश में पैदा हुए तो मूर्ख कैसे हो सकता है मेरा देश? आर्यभट्ट नाम सुने हैं, जिन्होंने गणित का आविष्कार किया, उनके जैसे लोग पैदा हुए, हमारा देश मूर्ख कैसे है भाई? यहाँ पे श्री राम प्रभु जैसे लोग पैदा हुए, इतना तो लोग यहाँ पे महान पैदा हुए। विवेकानंद हुए, महात्मा गांधी हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, आर्यभट्ट हुए, विवेकानंद हुए, ठीक है। इतना अच्छे अच्छे लोग पैदा हमारे देश में हुए, फिर भी वो किस बात को लेकर के कहा भारतीय मूर्ख थे, मूर्ख हैं और मूर्ख हैं? नहीं समझे? कहा आपस में लड़ते थे। वेरी गुड, इनकी बातों पर टाइल लगे, आपस में एक काम किए, इस जमीन के टुकड़ा के लिए, इस धरती के लिए आपस में ही लड़ते रहे, और इसका फायदा कौन लिया? कहा जाता है का घर फूटे जवार, घर फूटे गांव लूटे, और गांव फूटे तब जवार लूटे, ठीक है। और भारत क्या है? एक गांव है, भारत एक देश है, और भारत की आत्मा कहाँ रहती है? गांव में रहती है। और भारतीय किसान, जय जवान जय किसान, नारा जानते हैं ना। किसान बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, पर सैनिक बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, और किसान क्या करते हैं? खेतों से सोना उगाते हैं, और उसको हम लोग खा करके जिंदा रहते हैं। खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, और क्या चाहिए? भोजन से ही जिंदा नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए जिंदा है, कोई आया मूड़ी काट के चला गया तो मर गए ना। तो जिंदा रहने के लिए सुरक्षा भी चाहिए, और भोजन भी चाहिए, और साथ ही साथ अच्छा शिक्षा भी चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है? जो जवान भारत है वो अच्छा सोच ही नहीं रहा। जवान भारत बुरा सोचने पर है। जरा गौर से सोचिए, एक बगल में ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, और वहां पे 18-18 साल की लड़की, देखिए अभी देखो तुम्हारे हम एक बड़ा भाई हैं,
और छोटे भाई के सामने शर्मिंदगी कैसा। इसकी बातों को समझना होगा। अगर छोटा भाई गलत रास्ता पर जा रहा है तो बड़ा भाई इसको समझा नहीं सकता है। तो तुम्हारे बड़े भाई की तरह है, ना तुम्हारे शिक्षक हैं न तुम्हारे दोस्त है, बड़ा भाई समझो, ठीक है। तो देखो क्या होता है छोटे भाई, दो जगह चल रहा है कार्यक्रम, ठीक है। एक यहाँ पर चल रहा है और एक यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि 18 साल की लड़की लोग हैं और इतना पहने हुए हॉट पैंट और डांस कर रही है। यहाँ पर एक क्या है, महात्मा जी हैं और उधर प्रवचन दे रहे हैं। आप लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, दिल से हाथ रख के बताना तब जाएंगे। यहाँ जाएंगे, जाहिर सी बात है ना, यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम सही है ना भाई? कैसे जाएंगे? अब देखिए, आपका गलती नहीं है, ये गलती हमारे सोच का है, ठीक है। ये गलती हमारे सोच का है, क्योंकि जो मन होता है वो मन चंचल है और अच्छा और जो बुरा होता है वो कहाँ आता है? हमारे मन में आता है। विवेकानंद जी क्या कहते हैं? जैसा हम देखते हैं वैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं और जैसा हम करते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो देखिएगा हॉट पैंट, ठीक है, तो मन क्या होगा? शांत नहीं, अशांत होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बुरा चीज। आपको देखना चाहिए था यहाँ पे अच्छा चीज, लेकिन आप देख रहे हैं क्या? बुरा चीज। और जो इंसान का दिमाग है वो अच्छाइयों के प्रति कम और बुराइयों के प्रति ज्यादा है। ये हम लोग का गलती नहीं है, इस दिमाग में ऐसा हार्मोन सिक्रेशन होता है, ऐसा सोच है कि अच्छा के प्रति कम और बुरा के प्रति ज्यादा लगा होता है। अब सोचने वाली बात है, आप लोग देखे होंगे कि जो शराब वगैरह पीते हैं और जो दारू का दुकान होता है, तो कभी कभी देखो कि दारू की दुकान पर बहुत धक्का मुक्की हो रहा है दारू लेने की, ठीक है। और एक दूध का दुकान है, वहां तो खुला बैठा लेके आ रहा है, पैकेट लेके जा रहा है। तो ज्यादा भीड़ कहाँ जा रहा है? और कम भीड़ जा रहा है दूध पर। लेकिन आपके लिए जरूरी क्या है? दूध। इंसान का दिमाग बुराइयों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है और अच्छाइयों को कम। आपके जीवन में हर समय दो रास्ता मिलेंगे, ठीक है। एक रास्ता आपको अच्छा तरफ ले जाएगा और एक रास्ता आपको बुरा तरफ। अब आपके लिए दुर्भाग्य की बात क्या है? जो अच्छा की तरफ ले जाएगा उस पर चलना कठिन है, क्योंकि उस पर कंकड़ पत्थर बहुत से कष्ट मिलेंगे और उस रास्ता को कोई नहीं चुनता है। जब वही रास्ता को क्या कराएगा? अच्छा की ओर, है ना। और अच्छाई हमेशा दुखदायक होता है, कष्टदायक होता है, लेकिन जो बुरा रास्ता होता है वो आसान होता है। वहां पे आपको हर समय खुशियां मिलती जाएगी। लेकिन जो अच्छा रास्ता पर गया है वो अंत में अपनी मंजिल को हासिल करेगा और दुनिया उसे याद करेगी। और जो बुरा नजरिए के लिए जाएगा वो कहाँ जाएगा? जेल में। जैसे चारा घोटाला तो लालू जी क्यों किए, अंतिम में कहाँ गए? जेल में। अब देखिए, फिल्म में दो चीज होता है, तभी तो कहानी बनता है। एक अच्छा आदमी होता है, एक बुरा आदमी होता है। मेरी बातों को बाबू गौर से समझना, ठीक है? अच्छा समझ में आ रहा है? यस सर। समझाना चाहिए और? यस सर। तो फिल्म में भी दो चीज होता है, तो एक होता है हीरो और एक होता है होता है हर फिल्म में होता है, और भोजपुरी फिल्म में तो और ज्यादा होता है। तो जो हीरो होता है क्या करता है? अच्छा काम करता है, और जो गुंडा होता है क्या काम करता है? बुरा काम। लेकिन जीत किसका होता है? हीरो। पहले तो बुराई जीतता है, लेकिन अंत जीत किसकी होती है? हीरो की। क्योंकि हीरो अच्छा होता है। तो जीवन में कैसा आप लोग बनना चाहते हैं, गुंडा या हीरो? जीवन क्या है? एक फिल्म है। जीवन एक फिल्म है और शूटिंग हो रहा है। तो देखिए, हम लोग को कैमरा खिंचवाना होता है, समझिए, इसको तो बहुत सीख ले सकते हैं बाबू। जब फोटो खिंचवाना होता है तो दिया हुआ हमें देखिएगा, अगर आप दुश्मन में है ना तो कैमरा आया पूरा ऐसे से करने लगे, कैमरा में अच्छा दिखे ना, होता है, सब कोई करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। देखिए जरा गौर से, शादी ब्याह में जाते हैं और फोटो खिंचाते रहता है। बोले मान लीजिए यहाँ पे है, आप हैं और कैमरा वाला उधर है, कैमरा वाला इन्हें कर रहा है, अंदर से जलन होता है, ठीक है, आएगा ना। तो भलाई मेरे बचपन के दुश्मन क्यों ना हो, ठीक है, और दोस्त दुश्मन तो सब यही होते हैं, हम लोग अपने आप से बनाते हैं ना। तो अब दुश्मन रहेंगे उस पर हाथ करेंगे और पूरा स्टाइल मारेंगे, खुश रहेंगे। जरा गौर से सोचिए, जिस समय फोटो खिंचवाते समय आप खुश रह रहे हैं, अपने दुश्मन को भी दोस्त बना ले रहे हैं ताकि हम कैमरा में अच्छा दिखें। अगर हर समय ऐसा लगे कि हम एक कैमरा के सामने हैं, समझिएगा मेरी बातों को, दिमाग कैसे काम करता है। हर समय लगे कि हम कैमरा के सामने हैं
और फोटो खिंचा रहा है तो दुश्मनों के साथ क्या करिएगा? अच्छा व्यवहार करिएगा। और जब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करिएगा तो आपका दुश्मन भी क्या बन जाएगा? दोस्त बन जाएगा। क्योंकि अगर किसी चीज को जीतना है तो नफरत को नफरत से कभी नहीं जीता जा सकता है। नफरत को नफरत से कभी नहीं जीता जा सकता है। अगर नफरत को जीतना है तो किससे जीत सकते हो? प्यार से जीत सकते हो। जीवन एक ड्रामा है। जीवन क्या है? एक ड्रामा है। और हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? ड्रामा में भाग लिए हुए हैं। गाँव में ड्रामा होता है ना, तो कोई दुल्हन बन जाती है, कोई दूल्हा बन जाता है, कोई गुंडा बन जाता है, कोई हीरो बन जाता है। ठीक है, एक कहानी रचाता है और उसको लोग देखता है। बन रहा है तो उसमें अपना बढ़िया से जाकर के लोग रोल करता है। तो आप सोचिए, आपको रोल मिला हुआ है। ठीक है, हर किसी को एक रोल मिला हुआ है। अब जीवन को इस तरह से समझिए। कैसे समझिए? जीवन एक नाटक है। हम लोग क्या है? नाटक कर रहे हैं। अब सोचना है कि नाटक में कैसा काम करना है। अब गुंडा का रोल मिलता है तो गुंडा का रोल है, अच्छा करेंगे। हर को अच्छा करना चाहता है ना? यस। तो बुराई का रास्ता होता है जल्दी आसान होता है और अच्छाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है। और अच्छाई के रास्ता पर जो चलता है वही क्या बनता है? विजेता बनता है, हीरो बनता है, अच्छा इंसान बनता है। ठीक ना? समझिए, जीवन क्या है? एक ड्रामा है। ठीक है, हम लोग क्या है? उसमें भाग लिए हुए हैं, है ना? तो जितना अच्छा आप रोल करिएगा उतना ही अच्छा ना आपको पुरस्कार मिलेगा। और खराब रोल करिएगा तो आपको पुरस्कार अच्छा मिलेगा नहीं, घटिया पुरस्कार मिल जाएगा। पहले तो चाहते हैं कि पहला अवार्ड मिले तो बढ़िया बढ़िया काम करिए। और ऐसा सोचिए कि हमारे सामने कैमरा है, जहाँ भी जाइए आप पढ़ ही रहे हैं तो सोचिए कि नहीं, हम कैमरा में रिकॉर्ड रहा है, अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा सोचो, मन में ऐसा ख्याल लो। बाबू खेल ही रहे हैं तो अच्छा खेलिए, बेईमानी नहीं करेंगे। कहीं कैमरा में रिकॉर्ड रहा है, बेईमानी करेंगे तो हम तो यहाँ करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड हो गया गलती ना। God is watching everything. भगवान सब कुछ देख रहा है। ऐसा सोचो, भगवान ने ऊपर से कैमरा ऑन कर दिए हैं, हमको जीवन पर भेजे हैं। जब लाइफ आसान बन जाएगा बाबू, जीवन तुम समझो, गौर से मेरी बातों को। ऐसा सोचो, भगवान ऊपर से एक कैमरा फिट किए हुए हैं। समझ में आ गया? हमको जीवन में इसलिए भेजे हैं ताकि तुम जा करके एक नाटक करो। ठीक है, जीवन एक क्या है? नाटक है। हमको नाटक में भाग मिला हुआ है। हमको अच्छा रोल करने के लिए भगवान भेजे हैं। अगर हम बुरा रोल करेंगे तो भगवान हमको क्या करेंगे? सजा देंगे। ठीक है, चाहे लोग हमको अच्छा पुरस्कार नहीं देगा। इसलिए हमको क्या करना है? अच्छा काम करना है। और अच्छा काम कब करना है? तो पढ़ना है, तो बढ़िया से पढ़ रहे हैं ताकि अच्छा से पढ़ेंगे तब ना भगवान नाम देंगे। अब नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा से नौकरी, समय पर ऑफिस जा रहे हैं, समय पर जाके काम कर रहे हैं, कापलूसी नहीं कर रहे हैं। इन्हें क्या है? बैठ गए, ये अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बचना होगा। आप लोग देखे होंगे कि टीवी में दिखाता है और क्या प्रवीण किए होंगे और क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ऐसा बहुत जगह शुरू कर रखा है जी। तो अच्छा काम है नहीं ना? आपका कर्तव्य है पढ़ाना, तो पढ़ाइए। और आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ना। तो बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, अगर आप कोई भी काम करते हो उसको अच्छा से करिए। आप खेती कर रहे हैं तो भी अच्छा से करिए, बढ़िया से एकदम फसल को सींचिए, उसको निराइए, समय पर खाद दीजिए, समय पर पानी दीजिए, तभी ना फसल आपको अच्छा मिलेगा। तो जीवन को ऐसा सोचो कि हर समय एक नाटक में है, कोई भी बुरा काम नहीं करो। और जिस दिन ऐसा सोचने लगोगे कि हमको हर काम समय पर करना है, समय पर सोना है, समय पर पढ़ना है, समय पर स्कूल जाना है, समय पर खेलना भी है। ठीक है, हर काम को क्या करना है? समय पर करना है और ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। और वही देखिए खुशी, शादी ब्याह में कैमरा क्या कहते आता है, हम लोग क्या करते हैं? हाय हाय करने लगते हैं। ठीक है, पूरा खुश रहते हैं। तो हर समय वैसा अंदर से उत्साहित रहो जैसे तुम्हारे सामने क्या हो? कैमरा। जैसे कैमरा है तो कैमरा अगर मन अंदर से दुखी हो तो क्या करता है? खुश रहने ताकि लोग देखे खुश है। तो वही अंदर से अगर तुम दुख भी हो लेकिन चेहरा पर हर समय क्या लाओ? प्रसन्नता लाओ। अपनी आत्मा को शुद्ध करने का कोशिश करो, अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ। किसी के प्रति बुरा ख्याल मत लाओ। अगर कोई बुरा करता है तो उसे समझाओ नहीं, एक गलत है। जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, कभी भी आपस में झगड़ा मत करो। अगर तुम लोग आप लोग झगड़ा करते भी हैं, ठीक है, तो जरा गौर से सोचिए। स्कूल का झगड़ा होता है, चाहे कोई मैटर हो, ठीक है, हम लोग लड़ जाते हैं, समझते सोचते नहीं है, लेकिन लड़ने के बाद क्या होता है?
समझौता होता है ना, अंधेरा में होता है ना बाबू समझौता। परिवार में भी लोग लड़ जाते हैं, काम का पावर पूरा फोड़ लेते हैं, भाई भाई में भी लड़ लेते हैं, हिस्सा बांटने से भी होता है, लेकिन लास्ट में क्या आते हैं, बन जाते हैं और बन जा करके समझाते हैं। देश भी लड़ जाता है तो क्या करता है, समझौता। तो लड़ने के बाद भी क्या करना है, समझौता करना ही है। तो हम उस समझौता को अगर लड़ाई से पहले करें, समझिएगा, लड़ने के बाद भी क्या करना है, समझौता करना है। और आजकल कोई भी व्यक्ति किसी से कम नहीं है, कोई दबना नहीं चाहता है। तो अगर तुम चाहते हो कि किसी को हम दबा करके किसी पर कंट्रोल कर सके, तो आप भाई क्या है, गलत है, क्योंकि आजकल कोई किसी से कम नहीं है। सबके अंदर खून है, क्योंकि भारत अभी जवान है, ठीक ना। सबके अंदर गर्म खून है, क्योंकि भारत अभी जवान है और जवान आदमी कुछ करता है। अगर इस भारत के नौजवान युवा आप लोग चाहें तो देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो देश को गुलाम भी करवा सकते हैं। सोचना आपके हाथों में है, कैसा जिंदगी जीना है। ये जो आजादी हमें मिला है, चाहते हैं कि गुलाम हो जाए तो गुलाम हो जाइए, और चाहते हैं कि आजादी पूर्वक इस देश के साथ खड़े रहें, ठीक है, देश के साथ खड़े रहिए, देश आपका है। अगर इस देश के युवा चाहे तो भारत को विश्व गुरु बना सकता है, क्योंकि भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है, एक इतिहास रहा है। आज पूरी दुनिया लड़ने वाली है। अगर भारत के युवा एक हो जाए, नहीं, हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हम जात पात के नाम पर नहीं लड़ेंगे, ये देश मेरा है। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम। ये देश तुम्हारा है, कैसे जीना है आपको सोचना है, इसको कोई और नहीं सोच सकता है। अगर आप सोच सकते हैं, किसी हमको सोचने से क्या होगा, और सर्दियां फिर पागल है, ये थोड़ा सा 10 के लोगों को समझाने से क्या होगा। देश इतना बड़ा है, 131 करोड़ यहाँ का आबादी है, कैसे होगा, कैसे होगा। आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कि 50 को है या 40 को है, तो 40 आदमी तो सुने, समझ में आया मेरी बात। हम लोग को नहीं लड़ाई करना है। अगर इस चीज को अगर जा करके दूसरों को बताते हैं, तो अगर आप एक को कोई बताते हैं तो कितना लोगों को बता दीजिएगा, सोचिए। 50 बचे 100 हो गया ना, और उसको भी कहिए कि अगले, इस तरह से क्या जुड़ता जाएगा, एक चैन जुड़ता जाएगा, हमारा समाज में अच्छाई होगा। आज हमारे समाज में हो क्या रहा है, दंगा फसाद हो रहा है। और दंगा होता कैसे है, हम लोग नेता को लेकर के लड़ते हैं। कभी ये सुने हैं कि दंगा में नेता मारा गया? नहीं। जैसे लोग मारे जाते हैं भाई, ठीक है, वो नेता लोग आता है, भड़काऊ भाषण देता है, उसकी भाषण को सुनकर हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास पर वो हावी है, और हम लोग क्या करते हैं, बंदी हो रहा है आजकल भारत में। आज बुरी पहले ही बंदी था, नहीं दंगा था, बंदी उसको कहिएगा जी। चलते हुए बस को शीशा फोड़ना, अगर आप शीशा को फोड़ते हैं, बस में आग लगाते हैं, तो आप किसका संपत्ति को लॉस कर रहे हैं, अपना संपत्ति को, क्योंकि देश आपका है। अब बसे को आग लगा दिए, अब बिल्डिंग को ही गिरा दिए, ठीक है, आप किसी को मार दिए। यहाँ पर हम लोग सिर्फ कहने के लिए नहीं, देश का सभ्यता संस्कृति नष्ट होता जा रहा है, और इसको कौन बचाएगा, आज के युवा, मतलब आप लोग, क्योंकि आप लोग ही तो युवा हैं। अभी क्या बताएं, कुछ तो खटिया पकड़े हुए हैं, उनको क्या मतलब, वादे तो मरिए जाएंगे। जीना किसको है, आप लोग को। आगे आजाद किसको रहना है, आप लोग को। तो सोचना किसको होगा, आप लोग को, हम लोग को, सबको ना सोचना होगा नहीं, ये देश मेरा अपना है। इसलिए कभी दंगा फसाद में मत जाओ। अगर कोई दंगा फसाद में तुम्हारा दोस्त जा रहा है, पत्थर भी फेंकने, डंडा भी चलाने, तो उसको समझाओ कि ठीक है, मांग करना है तो मांग करने का भी एक तरीका है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। देश तुम्हारा है। अगर कोई दोस्त तुम्हारा दंगा फसाद में जाता है, पत्थरबाजी करने जा रहा है, उसको समझाओ कि नहीं, ये देश तुम्हारा है, क्या करने जा रहे हो, किस पर पत्थर चलाने जा रहे हो। अगर तुम बस में आग लगाते हो तो किसका संपत्ति है, देश का संपत्ति है। उसको जो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे आप एक सुई खरीदते हैं, या बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, या शर्ट खरीदते हैं, या एक आप कलम खरीदते हैं, या कलम में लगने वाला निब खरीदते हैं, और सबके लिए टैक्स देते हैं। वो किसका पैसा है, आपका पैसा है। जैसे समझिए, एक तो आप लोग जानते होंगे कि वर्षा जब होता है तो जहां जहां पानी होता है वो सूखता है,
और सूख करके बाष्प बनता है, और बाष्प बनने के बाद क्या बनता है? बादल बनता है, और बादल बनने के बाद वो बारिश होता है। तो जहाँ ज्यादा पानी होता है वहां से ज्यादा सूखता है, जहाँ कम होता है वहां से कम सूखता है। लेकिन बारिश जब होता है तो कम बेसी कहीं होता है नहीं, वो तो मान लीजिए बारिश हो रहा है तो सब जगह एक समान होता है। उसी तरह से हमारा सरकार है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा सरकार को टैक्स देता है, जिसके पास कम होता है वो कम देता है। लेकिन उसका फायदा मिलता किसको है? हम सबको। आज अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप शिक्षक साहब को पैसा देते हैं? नहीं ना, सरकार देती है ना। आप जिस रूम में हैं जहाँ पे पंखा चल रहा है इसका बिजली बिल आप देते हैं क्या? नहीं ना, सरकार देती है ना। और उसी सरकार पर आप पत्थर मारने जा रहे हैं, क्या ये सही है? गलत है ना। अगर जो समाज में बुराइयां हैं, हमें नहीं कह रहे कि समाज में बुराई नहीं है, उसके लिए भी एक रास्ता है। आराम से कैंडल मार्च निकालो, मांग करो, ठीक है। अगर देश बंद होता है तो आपको पता है कि एक दिन बंदी में कितना देश का नुकसान होता है, उसका भरपाई कौन करता है? देश करता है। अरे जब आपस में लोग लड़ोगे तो देश क्या होगा? कमजोर होगा। और इसका फायदा कौन लेगा? विदेशी लेगा। और तुम्हें क्या कर लेगा? गुलाम कर लेगा। क्योंकि जिस धरती पर हम लोग हैं ये 1,000 साल, समझते हैं कितना दिन होता है? आप लोग तो 10-15 साल जिए होंगे, लेकिन 1,000 साल इंसान का औसत आयु कितना होता है? 60 साल। तो समझिए कितना पीढ़ी गुलाम रहा। 1,000 साल हमारा देश गुलाम रहा है। और क्यों गुलाम रहा है? विंस्टन चर्चिल क्या कहते? भारतीय मूर्ख थे, मूर्ख हैं और मूर्ख रहेंगे। वो गलत नहीं कहते, वो सही कहते, क्योंकि वो जानते थे भारतीय धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर आपस में लड़ेगा और इसी का फायदा विदेशी लेगा और आपको क्या करेगा? गुलाम कर लेगा। और जब गुलाम कर लेगा तो आपसे वो सब काम करवाएगा जो वो चाहता है। आप न तो कहीं से आराम से जा सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। और इंसान किस काम का जिसको आज़ादी न मिले वो तो जानवर हो गया थे। जब इंसान का आज़ादी ही छीन जाए तो क्या है? जब अपनी मर्जी से ना बाल कटवा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कपड़ा पहन सकते हैं, ना अपने दिल की बात बोल सकते हैं, ना अपने चॉइस का गाड़ी रख सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, फिर अब जिंदा किस लिए रहेंगे? उससे बढ़िया मर जाइएगा। काहे लड़ रहे हैं? जियो, देश में होने वाला है। अब देखो हम कह रहे हैं कि बार बार गुलाम लग रहा हो कि सर जी कहीं से पगला लगे हैं ना, या हम ना पगला है ना भाव कुछ है। समझिए कैसे हमारा देश पर पहले कौन राज करता था? इंग्लैंड। इससे पहले कौन करता था? बाबर। क्या हिंदुस्तान का लोग था? विदेशी आक्रमणकारी है। और भारतीयों को आपस में देखा कि लोग तो आपसे में लड़ रहे हैं। और जो सारा लड़ाई हुआ आज तक ये किसके लिए होता है? धरती के टुकड़ा के लिए। महाभारत भी हुआ था, आपको पता है ना? इसलिए हुआ था, धरती के टुकड़ा के लिए। और लोग भाई भाई में लड़ गए। तो उस चीज को अगर देखो, अगर ऐसा लाइफ तो करो, कहा जाता है साई इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु में भूखा का। इसका मतलब होता है अगर आपके पास करोड़ों रुपया है तो व्यर्थ है, क्योंकि इंसान की एक निश्चित आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता के बाद इंसान की कोई जरूरत नहीं होती है। जितना तुम लालच बढ़ाओगे ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। जितना लोभ आप करते जाएंगे, लोभ का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत करना सीखिए। जितना आप है उतना ही में खुश रहने का कोशिश करिए और अपना लाइफ को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। मैट्रिक क्लास में कहा गया है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न गुणो न शीलो न धर्मा ते मर्त्यलोके भूरिभार भूता मनुष्यम रूपेण मृगा सदन्ति। अर्थात जिस मनुष्य के पास न शिक्षा है, न तप है, न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, न धर्म है, वो बिना सिंह और पूंछ रहते हुए भी पशु के समान है। जिस तरह से जंगल में मृग मतलब हिरण कस्तूरी की सुगंध के लिए भटकती रहती है, जबकि कस्तूरी उसके नाभि में होती है और वो समझ नहीं पाती है कि जो सुगंध आ रही है मेरी नाभि से आ रही है, और सुगंध के लिए मृग पूरे जंगल में भटकती है। उसी तरह से इंसान बिना शिक्षा, बिना तप, बिना ज्ञान, बिना गुण और बिना धर्म के क्या है? जानवर है। अपने दिल में सहनशीलता लाओ, अपने दिल में प्रेम जगाओ और कोई भी वैसा काम मत करो जो चाहते हो कि मेरे साथ। क्या चाहते हैं आप लोग कि आपको कोई गाली दे? क्या आप चाहते हैं कि आपको कोई मारे? नहीं ना। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर कोई चोरी कर ले? क्या आप चाहते हैं कि आप पर कोई शासन करे? नहीं चाहते। तो आप किसी के घर चोरी कर सकते हैं? आप किसी को मार सकते हैं? आप किसी को सता सकते हैं?
तो जब अपने आप पर बीतता है तो कहता है कि हमारे साथ बीत रहा है, और जब आप किसी के साथ करते हैं तो गलत नहीं है। इसलिए अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो वहां पे गौर पूर्वक सोचो कि अगर हम उसके साथ गलत कर रहे हैं, जरा गौर से सोचिए। किसी का बकरी बांधे हैं, आप सोचिए कि 4 गो लेकर गए, उसके पकड़िए के लेके भाग गए, पार्टी मार के भाग गए, तो सोचिए उसका बकरी तो लेके गए, उसको कितना दर्द होगा। इसको जरा गौर से समझने की बात, कैसे समझिएगा। जैसे अगर आप किसी का बकरी चुराने जा रहे हैं, तो जरा इसको अलग अलग दिशाओं में सोच कर देखिए, मतलब किसी के साथ आप क्या करने जा रहे हैं, बुरा। तो हाँ, अपने आप को रखिए कि अगर मेरा बकरी होता है, कोई चुरा के चला जाता है, तो उस मेरा आशा है कि बकरी को बेचेंगे तो एक शर्ट खरीदेंगे या पैंट खरीदेंगे, उसकी आशा तो मर जाएगा ना। आप तो अपना फायदा के लिए चुरा के लेके चले गए, लेकिन ये नहीं सोचें कि जिसकी संपत्ति को आप चुरा रहे हैं उसको उससे कितना लगाव है, वो तो जीते जी मर गया ना। इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचो कि अगर उस जगह पर हम होते और हमारे साथ कोई बुरा होता तो हम क्या करते हैं। जब मुसीबत अपने आप पर आती है, जब आप दुख में होते हैं, आप तकलीफ में होते हैं, तो सोचते हैं कि हे भगवान मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, और आप किसी के साथ गलत करते हैं तो सही है नहीं ना। इसलिए जब किसी के साथ कोई इंसान गलत नहीं करेगा, इसका मतलब कि हर इंसान अपने आप में सुधार लाएगा। आप सुधरिएगा, ये सुधरिए, सोचेंगे कि हमको गलत नहीं करना है, ये भी सोचिए कि हमको भी गलत नहीं करना है, ये लोग भी सोच रहे कि हमको भी गलत नहीं करना है। इस तरह से जब सब इंसान सोच लेगा कि हमको गलत नहीं करना है, तो देश क्या बन जाएगा, स्वर्ग, समझ गए। और ये दुनिया के लिए क्या हो जाएगी, जन्नत। और जब आपस में लोग लड़े लगेगा तो दुनिया क्या हो जाएगी, नरक। स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर नहीं होता है, स्वर्ग नरक सरक कहाँ होता है। इसलिए दुनिया आपका है, ये देश आपका है, आप नौजवान हैं, इस देश को नरक बनाना है या स्वर्ग बनाना है, आप लोग के हाथ में है। आज के लिए बस इतना ही, अगर समय रहा